गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. And Mathura Desh on this Friday at the place of Shri Shivnathji and Premamai Mataji and the Chakar leader Shriman Rajendra Madhav Das Prabhu with our Yatra leader Braj disappeared. You did not say something right. Braj Pran Prabhu and Apar Prem Mataji. We are today discussing Srimad Bhagavatam, the last portion of the 7th canto, 7वें स्कंद का अंतिम अध्याय, 15th chapter, 71st verse for our discussion. 7th canto is third number small canto of Bhagavatam. 12 स्कंद में सबसे छोटा है सेकंड, 10 chapters. दूसरे नंबर का छोटा है 12th 13 chapter. ये 15 chapter का थर्ड नंबर का छोटा है. और this canto start by a question. परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं. And question is actually allegation on Krishna that he is partial. He is giving protection to the demigods. इंद्र का सहायता कर दिया, वृत्रासुर को मरवा दिया. So God is partial. This was the beginning of the 7th canto.
Now, Sukhdev Maharaj is saying Krishna is impartial. कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते. And with simple example you can understand. ये जो बिजली आती है पोल से, तो बिजली तो एक ही है ना. ये बल्ब में रोशनी दे रही है, पंखे में हवा दे रही है, माइक में आवाज को बढ़ा रही है, एसी में ठंडा कर रही है. इसमें बिजली का दोष है क्या? इस बिजली पार्शल? दी यंत्र मीन्स मशीन. जैसा मशीन ऐसा उसके बिजली का काम कर रही है. खेत में पानी जाता है, फील्ड में वाटर तो एक ही जाता है. आम मीठा हो जाता है, करेला कड़वा हो जाता है, नींबू खट्टा हो जाता है. पानी का दोष है क्या? नहीं ना. ऐसे भगवान सबके सामने एक जैसे हैं. जिसका जैसा अंतःकरण का यंत्र है वैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं. अंतःकरण का यंत्र. तो 7th कैंटो का जो सब्जेक्ट मैटर है भागवत का वो क्या है? ऊती. ऊती अथ कर्म वासना. ऊती अथ कर्म वासना. ऊती कर्म वासना का अर्थ है कि हमारे को ये जो बॉडीज मिल रही है, चाहे डीमन की मिले या डेवोटी की मिले या डेमीगॉड की मिले, इसके पीछे हमारे कर्म की वासना इज रिस्पॉन्सिबल. द इम्प्रेशन ऑफ द प्रीवियस लाइफ्स वर्क इज रिस्पॉन्सिबल. तो कर्म वासना का इम्प्रेशन कहाँ होता है? व्हाट डू यू थिंक? इम्प्रेशन इज वेयर? ऑन सटल बॉडी. अंतःकरण उसको कहते हैं. अंतःकरण का माना आता है, यू नो द मीनिंग ऑफ अंतःकरण? अंत मीन्स इनसाइड, कर्ण मीन्स सेंसेस. आउटसाइड सेंसेस आईज नोज, इनसाइड सेंसेस माइंड, इंटेलिजेंस, false ego and polluted consciousness. So that is antahkaran. It's like a yantra. And the antahkarana is influenced by 3 modes of material nature. 3 modes of material nature जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कहाँ अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारी सटल बॉडी पे. उससे हमारा बनता क्या है? स्वभाव, our nature. And by that nature we perform some karma action and then we get the impression. तो इस 5th कैंटो में 5 अध्यायों में असुरी वासना, डिमोनिक इंप्रेशंस से हिरण्यकशिपु के चरित्र का वर्णन है. 5 अध्यायों में डिवाइन कैरेक्टर प्रहलाद महाराज का वर्णन है. 5 अध्यायों में 5 चैप्टर में नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वर्ण आश्रम का वर्णन है. दिस इज द टोटल 7th कैंटो. एंड द होल 7th कैंटो, पूरा 7वां स्कंद, हस्तिनापुर के दरबार में, महाराज युधिष्ठिर की दरबार में बोला किसने है? देव ऋषि नारद ने. एक भागवत है, 12 महाजन में एक महाजन है नारद. प्रश्न कौन पूछ रहा है, सुन कौन रहा है? युधिष्ठिर महाराज. दूसरा धर्मराज महाजन है. किसके विषय में प्रश्न हो रहा है? प्रहलाद महाराज. तीसरा महाजन है. ये 3 महाजनों का संगम है. 7th कैंटो में 3 महाजनों का संगम है. और सुखदेव महाराज इस थीम क्या है? इस कैंटो का थीम ये है कि भगवान इज इम्पार्शियल, किसी से पक्षपात नहीं करते हैं. प्रूफ क्या है? बोला आप कहते हो देवताओं का पक्ष लेता है. अरे हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के लिए तो अवतार लेके आ गए नरसिंह अपने देव. हाउ कैन यू से गॉड इज पार्शियल? दिस इज द होल थीम ऑफ द चैप्टर. भाई हिरण्यकश्यप के बेटे के लिए नरसिंह देव ने अवतार ले लिया. इससे बड़ा असुर के पुत्र के लिए, दैत्यराज का पुत्र था, तो भगवान पक्षपात कहां करते हैं?
फिर इस बात को टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, देवऋषि नारद explained the whole story to Yudhishthira. Who asked this question? Asked question किसने पूछा था? परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से, और उत्तर दे रहा है सुखदेव महाराज बाय कोटिंग युधिष्ठिर महाराज कि युधिष्ठिर महाराज की दरबार में शिशुपाल ने 100 गाली कृष्ण को दिया, कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया, शिशुपाल का गर्दन कटा, शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण के चरण में प्रवेश किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अन्याय, इतना बड़ा द्वेषी और इसको वो मुक्ति मिली जो योगियों को नहीं मिलती। And then the whole story started of this Hiranyakashipu. The Shishpal is not a demon. He's a jay. और विजय उसका भाई दंडवकर, ये वैकुंठ से आए थे। तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दैट। और फिर हिरण्यकशिपु का वर्णन हुआ, फिर प्रहलाद महाराज की महानता का। देखो गुरु शिष्य गुरु की प्रशंसा करे, नेचुरल है। The disciple must glorify spiritual master. Okay. भक्त भगवान की पूजा करे, बड़ी बात नहीं है। It is constitutional position, उसका धर्म है। गुरु बैठ के शिष्य का गुणगान करे, that is astonishing. And Prahlad is glorifying, now Devrishi Narad is glorifying Prahlad. That is extraordinary. और ये एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा ये कैंटो का कंसेप्ट है जिसमें नरसिंह देव को कहना पड़ता है क्षमस्व माम, मुझे